हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक था रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन के अंदर रिलेशन टॉपिक में हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन सबसे पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, हम लोग को क्या करना होता था, ये बताना होता था कि रिलेशंस जो है, रिलेशंस के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए थे हमारे पास। वो क्लासिफिकेशंस क्या थे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीन क्लासिफिकेशन थे अलग अलग। कुछ रिलेशंस थे वो हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो, कुछ ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और कुछ पेयर जो है इसमें से मिलाकर के भी हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन गिवन है हम लोगों के पास, तीन पार्ट है। तीनों पार्ट में हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है R1। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि R1 डिफाइंड है Q नोट पे। ठीक है, Q नोट का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स हम लोगों को लेने हैं बट उसमें से जीरो, रेशनल नंबर का सेट में से जीरो एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, जीरो को हटा करके बाकी जितने भी रेशनल नंबर्स मिलेंगे हम लोग को वो एक्सेप्ट हम लोग कर लेंगे। डिफाइंड बाई A, B बिलोंग्स टू R1। ठीक है, A, B का पेयर है और R1 में, और क्या दिया हुआ रिलेशन A इज इक्वल टू 1/B। पहला क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से क्या क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके साथ एग्जिस्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या गिवन है, अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूं सेट के फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू A, B such that A, B belongs to R1 and यहाँ पर A is equal to 1/B। ये हो गया नोटेशन इसका। ठीक है, अब इसको और क्लैरिफाई अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। चलो चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव अगर है या नहीं तो हम कैसे देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। हम याद रखना, अगेन मैं बोलूंगा, रिवीजन के अंदर हम लोग करें तो बस क्वेश्चंस को तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव अगर मैं बोलूं आपको, तो रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि A, A जो है, अगर A, B में कोई पेयर, मान लो A, B बिलोंग्स टू R1 है, इफ A, A बिलोंग्स टू R1 भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो, सॉरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो अच्छा कैसे हो सकता है ये, हम लोगों को करना क्या है, A, A अगर हम लोग निकालें R1 के लिए तो A, A के केस में ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1/A। बट आप खुद सोचो, A इज इक्वल टू 1/A क्या पॉसिबल है सारे सेट के लिए? मतलब Q नोट में जितने भी नंबर्स होंगे सबके लिए पॉसिबल है A इज इक्वल टू 1/A होना? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे ये पॉसिबल होगा खाली दो नंबर्स के लिए, दैट इज +1 एंड -1। तो अगर ये सारे नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से A is not equal to 1/A for all A belongs to Q नोट। ठीक है, Q नोट में अगर नहीं आ रहा है ये तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक सिमेट्रिक के लिए देखेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक कैसे करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। सिमेट्रिक हम लोगों को देखने के लिए क्या करना होता है, अगर हम लोग बोलते हैं A, B बिलोंग्स टू R, रिलेशन R है, तो B, A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, हम ये बोल सकते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R1 है, इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 1/B होगा। गिवन है ये हमारे पास क्वेश्चन में। अब इसको अच्छा मैं ये भी तो लिख सकता हूं, और A इज इक्वल टू 1/B है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो B इज इक्वल टू 1/A जो है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये तो बोल सकते हैं ना कि B, A बिलोंग्स टू R1 होगा, क्योंकि ये जो B, A बिलोंग्स टू R1 है तभी तो ऐसा इस टाइप का हम लोग को रिलेशन मिलना चाहिए। तो अगर ये हम लोग को रिलेशन मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ कि B, A बिलोंग्स टू R1 होगा। तो B, A, B बिलोंग्स टू R1 भी आ गया और B, A बिलोंग्स टू R1 भी आ गया। दैट मीन्स कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस
रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यहां से। अगेन अगर हम लोग देखें फिर ट्रांजिटिविटी के लिए, तो ट्रांजिटिव अगर है या नहीं ये कैसे चेक होता है? अच्छा, ट्रांजिटिव कैसे होता है? ट्रांजिटिव होने के लिए पहली चीज क्या है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या हुआ, मैं लिखता हूं इसको, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है अगर, और एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी है, और यहां से अगर कंक्लूजन निकलता है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें a कॉमा बी में डिफाइंड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हम लोग गिवन है तो R1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1/b होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 1/a, यहां से फाइंड कर लिया, फाइन। इसके बाद अगर हम बोले कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, सॉरी b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू R1 ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1/c होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 1/c है, तो दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं, अब हमारे पास क्या आ गए, दो इक्वेशंस आ गए, ये b इज इक्वल टू 1/a और b इज इक्वल टू 1/c, तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दे तो दैट मीन्स, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1/a इज इक्वल टू 1/c, और अगर 1/a इज इक्वल टू 1/c आ गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू c होगा। तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू c इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर a कॉमा c बिलोंग्स टू r होता, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आता है a इज इक्वल टू 1/c, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a कॉमा c डजंट बिलोंग टू R1, a कॉमा c नॉट बिलोंग टू R2, सॉरी R1, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां से हम लोग के पास रिजल्ट है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इट्स नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। ओके, सो आगे चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, इसको भी अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख दूं अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू R2 एंड मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास सेट के फॉर्म में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग को चेक करनी है रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिव अगर हम लोग देखें कैसे होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर अगर मॉड ऑफ a माइनस बी बिलोंग्स लेस देन इक्वल टू 5 है, कब, जबकि a कॉमा b बिलोंग्स टू R2 है। तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि a माइनस a लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ऑब्वियसली होगा, हमेशा होगा, क्योंकि a कॉमा a इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ a, ये आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 और 0 क्या होता है, लेस देन 5, तो होगा ही होगा, यूनिवर्सल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a कॉमा a जो है वो भी बिलोंग्स टू R2 है, इसलिए अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू R2 भी है, तो फिर हम लोग बोल देंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब अगेन हम लोग देखते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए हम लोग को क्या करना होता है, अगेन a कॉमा b बिलोंग्स टू r मिल रहा है, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r हम लोगों को शो करना होता है। अगर कर दिया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां से मैंने ये बोला कि a माइनस बी बिलोंग्स टू, सॉरी a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 है मोड में, और यहां से कब है, जबकि a कॉमा b बिलोंग्स टू R2 है। अच्छा, a माइनस बी लिखा है, इसको मैं b माइनस ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि मॉड के अंदर तो a माइनस बी हो या b माइनस ए, ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलनी है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम मिलनी है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मॉड ऑफ b माइनस ए भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। और अगर मॉड ऑफ b माइनस ए भी लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, तो दैट मीन्स b कॉमा a बिलोंग्स टू R2 भी होगा, और b कॉमा a बिलोंग्स टू R2 भी है अगर, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हम लोगों का मतलब होगा ये, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंक्लूड फाइनल कर रहे हैं कि रिलेशन इज
सिमेट्रिक। फाइन। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, और एक दूसरा कब, ये कब है, जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 है। एक और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 5 है, कब, जबकि b कॉमा सी बिलोंग्स टू R2 है। ठीक है, अब यहां से अगर आप लोग देखो तो मैं ये बोलूंगा कि mod of a minus c need not to be equal to, need not to follow the relation। क्यों, मतलब क्या, मैं बोल रहा हूं कि अगर मोड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 है और मोड ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो a माइनस सी मोड नीड नॉट टू फॉलो द रिलेशन। वाई, मैं इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि सीधी सी चीज है, अगर आपको कोई भी चीज प्रूव करना है कि ये नहीं है, जैसे मान लो ट्रांजिटिविटी नहीं है, आप लोग को बताना है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो जिसके लिए ट्रांजिटिव ना हो। अगर आपको प्रूफ करना है कि अच्छा है, जैसे रिलेशन सिमेट्रिक है, तो मैंने यूनिवर्सली प्रूफ किया है, मतलब यहाँ से क्या देखो, यूनिवर्सल कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं प्रूफ करना है तो बस एक वैल्यू दिखा दो जिसके लिए ना हो, तो दैट मीन्स हम बोल देंगे कि भाई ये नहीं होने वाला ट्रांजिटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। तो अगर हम इसको ले लेते हैं तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होगा, मॉड ऑफ 7 माइनस 3 दैट इज 4 लेस देन इक्वल टू 5 आर। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है यहां से। अगेन मॉड ऑफ b माइनस सी क्या होगा, मॉड 3 माइनस 1 दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई होगा। अच्छा, मॉड ऑफ c माइनस a क्या होगा, सॉरी a माइनस सी गिवन है तो चलो वही लिखते हैं, वैल्यू तो वैसे तो सेम ही आएगा। a माइनस सी क्या होगा, 7 माइनस 1 दैट इज 6 आ गया। अब अगर 6 आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू R2 है, b माइनस सी बिलोंग्स टू R2 है, बट c माइनस a डजंट बिलोंग टू R2। दैट मीन्स इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की कैटेगरी में आ गया। तो ये क्या हो गया कि लास्ट में हम बोल देंगे कि मॉड ऑफ a माइनस बी बिलोंग्स टू R2, मॉड ऑफ b माइनस सी बिलोंग्स टू R2, बट मॉड ऑफ a माइनस सी नॉट बिलोंग टू R2, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले करेंगे। अब लास्ट एक बचा हुआ है, थर्ड, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, R3। तो R3 को सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 एंड मॉड a लेस देन इक्वल टू b, ये गिवन है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो मॉड a लेस देन इक्वल टू b गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखें, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग देखें, तो मॉड a लेस देन इक्वल टू b है। फाइन, कब, जबकि a कॉमा b बिलोंग्स टू R3 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मॉड a लेस देन इक्वल टू a हो, अब मैंने क्या किया, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R3 है तो फिर हम लोगों ने क्या किया, a कॉमा a को चेक करते हैं। तो वहां से रिलेशन हम लोग के पास ये आ रहा है कि अगर इफ a कॉमा a, हम लोग लिख सकते हैं कि इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू R3 हो, देन क्या होगा, मॉड a लेस देन इक्वल टू a होगा। क्या पॉसिबल है ये ऐसा? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, अगर a इज इक्वल टू -5 हुआ तो मॉड a क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो अगर मॉड a 5 आ गया तो 5 क्या है, और ग्रेटर देन में आ जाएगा, ग्रेटर देन की कंडीशन आ गई। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज
एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है भाई? क्योंकि देखो मॉड ए क्या आ गया, 5 आ गया, ए माइनस 5 आ गया। यही एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ से फाइनली कि दिस रिलेशन पॉजिटिव वैल्यूज, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए आएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज, अच्छा पॉजिटिव वैल्यूज अगर हैं तब तो इक्वलिटी आ जाएगी हम लोग के पास, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो क्या होगा, मॉड ए ग्रेटर देन ए होगा। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट, सॉरी दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप ये स्टेटमेंट लिख करके डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिमेट्रिक देखना है। अच्छा सिमेट्रिक के लिए हम लोग अगर देखें तो हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, क्या, मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, कब, जबकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 है, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला आपसे कि मैं क्या ले रहा हूं, a की वैल्यू मैं ले रहा हूं 5, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने ले ली -2। अगर मैं ये वैल्यू ले लूं तो मॉड b क्या आएगा, देखो मॉड b क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ -2 दैट इज 2 आएगा, और a क्या है हमारे पास 5 गिवन ही है। तो यहां से क्या रिलेशन मिल के आया कि मॉड b जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, सॉरी a है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात तो चलो इसके हिसाब से अगर इस वैल्यू के लिए देखें तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास कि मॉड b लेस देन इक्वल टू a है। बट अगर हम यहीं पर एक और वैल्यू ले लें, वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a इज इक्वल टू हम 2 ले लें और b इज इक्वल टू 5 ले लें, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, मॉड ऑफ b क्या आएगा, मॉड b आ जाएगा 5, और मॉड b 5 है, a इज इक्वल टू 2 है, तो क्या आ गया, मॉड b ग्रेटर देन इक्वल टू a की कैटेगरी में आ गया, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स देयर आर सम वैल्यूज इन द गिवन सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच मॉड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर मॉड b ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इस रिलेशन को तो वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा b कॉमा a के लिए। तो इसलिए हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू R3। तो अगर b कॉमा a, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो अगर b कॉमा a बिलोंग टू R3 होता तो क्या होता, मॉड b लेस देन इक्वल टू a होता। अगर नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को अगर हम देखें तो कैसे होगा, अच्छा तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ये सपोज कर लिया एक बार ट्रांजिटिविटी के लिए कि लेट a और b जो है रिलेटेड है उस रिलेशन से, a और b है, मतलब a और a कॉमा b जो है R3 में बिलोंग करते हैं। एंड दूसरी चीज क्या मैंने सपोज की कि b और c भी है, मतलब b कॉमा c भी बिलोंग्स टू R3 है। तो मेरे के अगर मैं यहाँ से इन दोनों को लेकर के मैं ये प्रूफ कर दूं कि एक a और c भी हो, मतलब a कॉमा c भी बिलोंग्स टू R3 आ जाए, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी हो जाएगी। तो अगर a और b है तो दैट मीन्स क्या होगा, मॉड a लेस देन इक्वल टू b होगा। एंड अगर b और c है तो मॉड b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू c होगा। तो एक बात बताओ आप लोग, मेरे पास अगर ये आ रहा है, हम लोग को गिवन क्या है कि b जो है वो ग्रेटर है मॉड a से, ठीक है, b क्या है, मॉड a से ग्रेटर है। तो अगर b मॉड a से ग्रेटर है तो मॉड b तो ऑब्वियसली मॉड a से ग्रेटर होगा ही। मतलब क्या हो, मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि b की वैल्यू मान लो +5 लो या -5 लो, ठीक है, तो मॉड b क्या होगा, दोनों अगर मान लो क्या वो नंबर अगर मैं बोलूं कि +5 -5 में से कुछ भी है, तो अगर ये वैल्यू b वैल्यू जो है b अगर -5 है, तो अगर ये -5 से बड़ा है मॉड a, सॉरी -5 से छोटा है मॉड a, अगर तो 5 से तो छोटा जेन्युइनली होगा, ये श्योर है। कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर किसी भी चीज से, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है तो उसका मॉड भी बड़ा ही होगा उससे, क्योंकि मॉड तो ऑब्वियसली अगर निगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो जब निगेटिव वाला ही बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू तो उसकी ऑब्वियसली बड़ी होनी ही है। तो यहाँ से मैं क्या और बोल सकता हूँ कि मॉड a जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड b है, ठीक है, और मॉड b क्या है, लेस देन इक्वल टू c है। ये गिवन है हमारे पास, इन दोनों से हम लोगों ने ये लिखा और फिर मॉड b क्या है, लेस देन इक्वल टू c है। तो एक बात बताओ, मैं ये बोलूंगा कि 2 लेस देन 3 है, लेस देन 5 है,
तो ये 3 बीच का हटा दूं, अगर डायरेक्टली ये बोलूं कि 2 लेस देन 5 है तो भी बात सही होगी। दैट मीन्स कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी तो होगा ही होगा, और मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी आ गया, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ए आर सी होगा। और अगर ए आर सी है, ए इज रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर थ्री है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये रिलेशन जो है इट्स नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ओनली ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास था इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? अगर हम लोग को सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्या दिया, 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को बोल रहा है आइडेंटिफाई रिलेशंस हैविंग फॉलोइंग। ऐसे रिलेशन बताने हैं जो कि क्या हो, सबसे पहला केस क्या होता है, सबसे पहले बोल रहा है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड क्या बताना है हम लोग को, सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एंड थर्ड है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, ये तीन हम लोगों को बताने हैं। तो समझना इस क्वेश्चन को, मतलब बोल क्या रहा है यहाँ पर कि ए जो है वो 1 2 3 4 सेट है। ठीक है, अब अगर ए 1 2 3 4 सेट है तो रिलेशंस जो बनते हैं हमारे पास, अगर ए सेट है और ए में ही रिलेशन हम लोगों को बताना है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, जानते हैं हम लोग ये बात को कि आर जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। मतलब कि ए क्रॉस ए जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग के पास आएंगे जितने भी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, उसी में से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि रिलेशन आर फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग को जो भी रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में हमारे पास आएगा, जो भी इसके मेंबर्स हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 है अगर, तो जो टोटल ए क्रॉस ए होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस ए अगर मैं एज अ होल बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये होगा 1,1, क्या होगा 1 का सबसे पहले, फिर ए क्रॉस ए 1 का बाकी सारे मेंबर्स से एक बार पेयर होगा, तो 1,1 1 2 1 3 1 4, फिर क्या होगा 2 का पेयरिंग होगा, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। उसके बाद क्या होगा 3 का भी करेंगे हम, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, एंड लास्ट में 4 का करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4। अब समझ में आ गया कि रिलेशंस जो भी फॉर्म होंगे उनके एलिमेंट्स इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स इसी में से होगा जो कि कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये पहली बात हम लोग को समझ में आई। अब यहाँ से अब क्या करना है हम लोग को, थोड़ा सा एक ट्रिक समझ सकते हैं। अब एक रूल का क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे हम लोग को पता था आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, वो रिलेशन जहाँ पे ए कॉमा ए खाली हो, सादे ए का ए कॉमा ए प्रेजेंट हो। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 है तो ये क्या होगा हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है। और ये भी बात हम लोगों को पता है कि अगर आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया रिफ्लेक्सिव अगर बनाना है तो ये। बट अगर अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1,1 भी का रिवर्स भी मिल रहा है, 2,2 का रिवर्स भी है, 3,3 का भी रिवर्स है, इसका भी रिवर्स है।
तो हम लोग को कुछ ऐसा इसमें ऐड करना है जिससे कि रिफ्लेक्सिविटी इसकी सिमेट्रिसिटी खत्म हो जाए। तो कैसे, कहां से ऐड करेंगे, इन्हीं में से किसी से ऐड करेंगे। और ऐड करते समय ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब ऐड करने का तरीका क्या है जिससे कि गलती ना हो आपकी। स्टार्टिंग से ऐड करना स्टार्ट करो। 1,1 लिख चुके हैं, 1,2 चलो ऐड कर दो एक बार। अब देखो अगर 1,2 हमने ऐड कर दिया तो क्या हो रहा है, 1,1 है, इससे क्या होगा, सिमेट्रिक देखो अब क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया, सिमेट्रिक अब रहा ही नहीं है क्योंकि 1,2 आ गया, इसका पेयर b, i तो प्रेजेंट ही नहीं है, 2,1 है ही नहीं इसमें। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव है क्या ये। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 1,1 है और 1,2 है, तो 1, 1, 1, 2 है तो 1, 2 भी होना चाहिए। a है, b है, c है, तो क्या a c भी होना चाहिए। a c क्या होगा, 1 और 2, तो 1, 2 की तो प्रेजेंट है ही है। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहीं पे बंद कर दें इस रिलेशन को, यहीं तक रहने दें, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो हम लोग को पहले ही बोल दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अब हम लोग आइडेंटिटी तो बना नहीं सकते। 1, 1 मतलब कि 1, 1, 1, 2 इस तरह 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं लिख सकते। तो क्या करो, लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से 1, 2 से। अब अगर 1, 2 हम लोगों ने लिख दिया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 1 भी लिखना पड़ेगा इसमें, तो 2, 1 भी लिख दो। अब एक बात देख लो क्या है, यहां से सिमेट्रिक मिल गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, अभी ट्रांजिटिव है, 1,2 है और 2,1 है, ए बी है और बी सी भी है यहाँ पे, तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब 1,1, 1,1 अभी तक है नहीं, चलो बहुत अच्छा टाइम आ गया। क्या करना है, बस इसको यहीं पे बंद कर दो। अब यहीं पे क्या हो गया, ये ट्रांजिटिविटी भी इसकी नहीं रही बची, तो ये फंक्शन खाली, ये रिलेशन खाली सिमेट्रिक अब हमारे पास बचा है, ठीक है। अब क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो ऐसा बताना है। तो अगेन रिफ्लेक्सिव होना ही होना है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या कर देखो, रिफ्लेक्सिव ये बन गया हमारे पास, सिमेट्रिक भी है। अब इसको ट्रांजिटिविटी भी हम लोग को और दिखानी है क्लियरली, तो हम क्या करते हैं, 1, 1 है तो हम लोग को क्या चाहिए, 1, 2 सेकेंड एलिमेंट है, जिससे कि हमारे पास क्या हो, ए बी बी सी आ जाए। ए बी बी सी आ गया, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए सी भी लाना पड़ेगा, और ए सी क्या होगा, 1,2 होगा, 1,2 तो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, लेकिन अगर आप ये देखो 1, 2, अब ये सिमेट्रिक नहीं बचा, सिमेट्रिक के लिए 2, 1 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। अगर 2, 1 हम ऐड करते हैं और, तो अब देखो क्या हो गया, ये 1, 1 और 1, 2 के केस में ट्रांजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये बी है और सी है, तो ए सी मतलब 1,2 मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसके साथ देखो अगर, तो 2, 2 ये ए बी है और ये बी सी है, तो अगर ए बी बी सी मतलब ए सी भी मिलना चाहिए। ए सी क्या होगा, 2 और 1 होगा, 2, 1 मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर हम इतने पे ही रहने दें तो ये क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव भी है। 3, 4 का देखो जरूरत नहीं है, अगर 3,3 है और दूसरा पेयर 3, समथिंग नहीं मिल रहा है, तो फिर तो बात ही नहीं करनी, ट्रांजिटिव बोल ही देंगे वैसे भी। अगेन 4,4 है, बस ए बी है, बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव बोल ही देंगे। तो ये पूरा रिलेशन क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते थे रिलेशंस का, जो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट n डिनोट सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r बी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ऑन n क्रॉस n मतलब क्या हो रहा है कि जो रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर के सेट पे n क्रॉस n पे कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, रिलेशन अगर a b रिलेटेड टू c d है, a b रिलेटेड टू c d है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ad इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। अब बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज हम लोग मान ले क्या है कि a b क्या है, एक कोई एलिमेंट है, a b बिलोंग्स टू r, जो रिलेशन है उसमें हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। या आप बोल सकते हो ना n क्रॉस n पे, क्योंकि n क्रॉस n पे डिफाइंड हो रहा है, a b मिल रहा है हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो अगर a b बिलोंग्स टू n क्रॉस n है, तो उस केस में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि उस केस में अगर आप देखो तो a b जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि क्या है, दोनों तो नेचुरल नंबर से ही हम लोग ले रहे हैं ना, तो दोनों अगर नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा। अब इस केस में क्या होगा,
अगर हम लोग को देखना है ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी गिवन है। अगर हम बोले कि ए बी रिलेटेड टू ए बी अगर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इस यहां से अगर आप देखो इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या आ जाएगा, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब सी डी के प्लेस पे ए बी ही रख दे रहे हैं। तो सी डी के प्लेस पे अगर आप ए बी रखोगे तो क्या होगा, ए, डी के प्लेस पे आ गया क्या, बी, बी रहेगा, और सी के प्लेस पे क्या आ गया, ए। ये आ गया हमारे पास एलएचएस, और एलएचएस क्या आएगा, बी ऐसी रहेगा तो सी के प्लेस पे ए ऐसी रहेगा, डी के प्लेस पे बी। अब वैसे देखो क्या है, दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं दोनों, दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इसको ए कॉमा बी रिलेटेड आर ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एज अ होल हम ए कॉमा बी को एक एलिमेंट मान रहे हैं और फिर वहां से देख रहे हैं। अगेन अब सेकेंड केस अगर आप देखो सिमेट्रिक के केस में, तो सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो यहां से क्या रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब अगर हम ये बोले यहां से सी डी आर ए प्लस बी अगर हम लोग निकालें, तो यहां से ये क्या होगा, कर क्या रहे हैं, ए के प्लेस पे सी डाल दिया, रिवर्स कर दिया, ए के प्लेस पे सी रख दिया, बी के प्लेस पे डी रख दिया, सी पे ए रख दिया और डी पे बी रख दिया, सबको चेंज कर देना है। तो अगर आप यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पे आ गया हमारा सी, डी की जगह पे बी, बी की जगह पे क्या आ गया, डी, और सी की जगह पे क्या आ गया, सी की जगह पे हम लोगों को मिल गया ए, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब यहां पे देखो क्या होगा, बी के प्लेस पे डी आ गया, सी के प्लेस पे ए आ गया, ए की जगह पे सी और डी की जगह पर बी आ गया। अब अगर आप ये देखो तो हुआ क्या है, अगेन यही वाली दोनों बात सेम ही तो लिखी है, बस क्या हुआ है, आरएचएस एलएचएस बन गया। तो दैट मीन्स हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है, और अगर ऐसा है इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए। तो यहां पे देखो क्या लिखा है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी अगर है, तो उस केस में क्या है, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी सी ए प्लस डी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं अब यहां से, मैंने ये बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम क्या, आप इसको लिखो बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी, ठीक है, और डिवाइड कर दो फिर सेपरेटली, तो मतलब बी अपॉन बी सी 1 अपॉन सी आ जाएगा, और सी अपॉन बी सी दैट इज 1 अपॉन बी आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब अगेन मैंने बोला कि बी कॉमा सी रिलेटेड टू ए बी सी डी, दो एलिमेंट लिया, फिर मैंने लिया सी डी रिलेटेड टू ई एफ बी है, ठीक है। ई एफ बी एक आर्बिट्ररी थर्ड एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग, तभी तो निकालेंगे। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये बी आ गया, ये सी आ गया, तो ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो हम लोग अगर निकाल दें ए रिलेटेड सी तो हम लोग ट्रांजिटिविटी बता देंगे। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिया। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो अब क्या करेंगे, उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए, इस रिलेशन को फॉलो करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे सी आ गया, डी के प्लेस पे एफ आ गया, ठीक है, और बी के प्लेस पे क्या आ गया डी, और सी के प्लेस पे आ गया ई, इज इक्वल टू बी के प्लेस पे डी और सी के प्लेस पे ई, और ब्रैकेट में ए प्लस डी, ए डी की जगह पे सी प्लस एफ आ गया। अगेन इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डी प्लस ई अपॉन डी ई
इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। दैट इम्प्लाइज, यहां से इम्प्लाई क्या आ रहा है, 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करो आप, दोनों को जो है ऐड कर दो, ठीक है, 1 प्लस 2 कर दो। तो 1 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा यहां से 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ। और जो कॉमन मिल रहा है उसको हटाते जाओ, तो 1 बाई सी हट गया, 1 बाई डी सॉरी डी भी हट गया। अब यहां से क्या मिल गया, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। अब अगर आप देखो तो ये किस फॉर्म में है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो फॉर्म हम लोग को मिली ना 1 बाई डी 1 बाई ए 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी 1 बाई ए है, तो इसी फॉर्म में ये हम लोग को मिल रहा है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ भी है, और ए बी रिलेटेड टू ई एफ है, मतलब कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी आ गया, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, आया हुआ बोर्ड में। क्या क्वेश्चन है, शो दैट relation R on set A is equal to X belongs to Z and X की वैल्यू क्या है, 0 से 12 के बीच में है, ठीक है। गिवन बाई R is equal to a comma b mod of a minus b is multiple of 4। ये रिलेशन है। अब हम लोग को बताना है कि ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब समझना ये क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में हम लोग को, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और उस सेट के ऊपर हम लोगों को क्या बताना है। अगर ए ये सेट है तो मैं अगर ए को लिखूं नंबर के फॉर्म में तो मैं कैसा लिख सकता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारे पास सेट ए। अब क्या बोल रहा है कि जो आर है, आर का मतलब क्या है, ए माइनस बी सॉरी मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि आर जो है वो किस तरीके से है, रिलेशन क्या है ए कॉमा बी में, अगर 4 का मल्टीपल है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, 4 लैम्डा टाइप ऑफ समथिंग आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 4 का तो ये मतलब हुआ कि 4 इंटू समथिंग हुआ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब अगर हम लोग को क्या देखना है, मॉड ऑफ ए माइनस ए निकालो अगर, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है,
तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या आ गया, 0 आएगा। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 0 भी तो लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या आ गया, 4 लैम्डा टाइप में आ गया। तो ये क्या होगा, 4 लैम्डा में अगर आ गया तो दैट मीन्स कि ये 4 का मल्टीपल है। तो ए कॉमा ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। उसके बाद देखो, अब अगेन क्या करेंगे हम, मॉड ऑफ ए माइनस बी। नाउ ए माइनस बी मॉड क्या है, 4 लैम्डा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए का मॉड जो भी होगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का भी मॉड जो निकालोगे अगर आप, तो वो भी 4 लैम्डा टाइप में ही आएगा। यहां से देखो a माइनस बी जो है, तो a माइनस बी का मोड क्या है, 4 लैम्डा है। तो a माइनस बी का मोड 4 लैम्डा अगर है तो b माइनस ए जो है, b माइनस ए का अगर हम मोड वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू किस तरीके से आएगी, वो भी कोई 4 लैम्डा ही होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू आएगी। अगर मोड a माइनस बी का निकालो या b माइनस ए का निकालो, आंसर सेम हम लोगों को मिलता है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि b माइनस ए भी 4 लैम्डा होगा। तो क्या आ गया कि मोड ऑफ b माइनस ए भी ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट पे बात करें तो ये भी 4 लैम्डा हो गया, a माइनस बी मॉड भी 4 लैम्डा है, b माइनस ए भी 4 लैम्डा है। तो मतलब बी ए जो है, b कॉमा ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मींस हम क्या बोलेंगे, b कॉमा ए ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्ट आते हैं ट्रांजिटिविटी के केस में। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे हम, मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है हमारे पास, 4 लैम्डा है। और उसके बाद हमने क्या मान लिया कि मोड ऑफ बी माइनस सी क्या है, 4 डेल्टा, चलो मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है तो यहां से हम क्या बोलेंगे इसको, अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया मोड ऑफ ए माइनस बी होता है ना, अगर मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 लैम्डा है, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4 लैम्डा होगी। क्लियर है, 4 लैम्डा होगा, अगर प्लस 4 लैम्डा तो भी मोड ऑफ ए माइनस बी देगा, माइनस 4 लैम्डा है तो भी ये वैल्यू यही देगा। ठीक है, या हम इस तरीके से आपको इजीली समझे तो प्लस माइनस ए माइनस बी, मॉड ओपन होगा तो प्लस वैल्यू भी आ सकती है, माइनस वैल्यू भी आ सकती है, तो ओवरऑल हम लोग को प्लस माइनस मिलेगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बी माइनस सी जो है वो क्या है, प्लस माइनस 4 डेल्टा है। अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 2 3 जो इक्वेशन है, तो ऐड जब करोगे आप 2 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, यहां से ऐड करने पे a माइनस सी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4, या ऐसे लिखो 4 प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस डेल्टा। तो a माइनस ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूं कि मोड ऑफ a माइनस सी क्या होगा, 4, कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर ये मॉड वैल्यू भी तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हम इस तरीके से कुछ लिख दिया मान लो। अब क्या होगा, अगर क्या हो रहा है, मोड ऑफ ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो मोड ऑफ ए माइनस सी भी अगर 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये मोड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल, मोड बी माइनस सी 4 का मल्टीपल, और मोड ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो एक पार्ट इस क्वेश्चन का सही समझ गए हम लोग, रिलेशन तक निकाल लिया, इक्विवेलेंस है। अब ये बात आती है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो यहाँ पे देखो बात होती है इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को मिला है, उस इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं, ए कॉमा बी में से कोई एक नंबर मान लो हम लोगों ने ले लिया, ए या बी, मान लो इसमें लिखा 1 है। तो मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंस रिलेशन में जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनमें 1 कॉमा समथिंग, जैसे मान लो x है, सॉरी 1 है, तो x कॉमा 1 जहां जहां पे आ रहा होगा वो सारे हमारे पास 1 से 1 का इक्विवेलेंस क्लास होंगे। ठीक है, वो x जहां पे x कॉमा 1 आ रहा होगा रिलेशन में, वो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास होंगे 1 से रिलेटेड। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल होता है। हम लोग मानेंगे क्या कि लेट x कॉमा a बिलोंग्स टू r है। ठीक है, सपोज हमने क्या बोला, लेट x कॉमा 1 बिलोंग्स टू r है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं,
अब मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर आप देखो तो x माइनस एक्स कॉमा 1 बिलोंग्स टू r है, तो हम क्या बोल सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा 4 लैम्डा होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और 4 लैम्डा का मतलब क्या होगा, इसमें से देखो कि 4 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर है, तो 0 है, 4 का मल्टीपल 0 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 12 आ सकता है। ये 4 नंबर आ सकते हैं गिवन सेट 0 से 12 के बीच में। तो अब अगर यहाँ से हम बोले मॉड इतना है, तो फिर यहाँ से अगर आप देखो तो और नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, या तो 1 से स्टार्ट होगा, तो कुछ ना कुछ भी लो ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा हम लोगों को, या तो 1 लोगे तो भी 0 देगा, 1 से बड़ा कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव देगा। तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ ही, तो x माइनस 1 की वैल्यूज क्या आ सकती है 0, 4, 8, 12 इस तरीके से आ सकता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, 5, 9 एंड 13। अब 13 नहीं ले सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए कि a कॉमा b बिलोंग्स टू n हो, ठीक है। तो अगर क्या है a इज इक्वल, अगर हम 13 ले ले वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 13 जो है वो बिलोंग नहीं करता है इस सेट में, ठीक है। a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी हो, उस सेट R में भी हो, तो या सेट R में सॉरी a में 13 क्या है ए से बिलोंग तो करता नहीं है, तो 13 वैल्यू जो है वो हम लोग नहीं लेंगे। तो फाइनल आंसर जो हम लोग को मिलेगा कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए, तो ये क्या हो जाएगा सेट क्या होगा 1, 5, 9 ये हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअली अगर आपसे पूछे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है, तो भी ये वही आएगा 1, 5, 9 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, let n be a fixed positive integer, let n be a fixed positive integer define a relation R on Z, क्या है वो रिलेशन a कॉमा b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, ये हम लोग को गिवन है। तो अब क्या बताना है कि R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। मतलब क्या बोला है समझने की कोशिश करना कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई n है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू n लेमडा होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं जहां पे क्या है a कॉमा b क्या है बिलोंग्स टू R रियल नंबर के सेट पे, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हम लोग फाइनल देखें अगर आगे, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अगर इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू R हो तो क्या हो जाएगा a माइनस a, तो ये a माइनस a क्या आएगा 0 आएगा, 0 भी तो क्या है n इंटू 0 टाइप में है, 0 इंटू लैम्डा ये बोल सकते हैं इसको। तो n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर के केस में ये आ गया, ठीक है। तो हम फाइनली इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल रिफ्लेक्सिव तो होगा,
मतलब a कॉमा ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड कैसे करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा अगर है तो b माइनस ए क्या होगा, -4 लैम्डा या 4 इंटू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सॉरी n है, n लैम्डा, तो ये n इंटू माइनस लैम्डा आ गया, तो ये भी क्या आ गया, b माइनस ए भी n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n अगर एक इंटीजर के केस में आ गया तो इसका मतलब है कि ये भी जो है b माइनस ए भी जो है वो n का मल्टीपल है, a माइनस बी भी, b माइनस ए भी डिविजिबल बाई n है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि b कॉमा a जो है वो भी बिलोंग्स टू R होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। और इसके बाद लास्ट अगर हम लोग देखें तो a माइनस बी अगर 4 लैम्डा है, ठीक है, मान लेते हैं कि लेफ्ट a आर बी भी है एंड b आर सी भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा सिंस a आर बी एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 4 डेल्टा सिंस b आर सी। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, a माइनस सी आ जाएगा RHS में, और इधर क्या आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस, सॉरी 4 नहीं होगा, बार बार 4 लिख जाए, सॉरी n, ठीक है, n होगा। तो अगर ये n आ गया, सॉरी फिर से समझना, अगर a आर बी है तो a माइनस बी n लैम्डा होगा, यहाँ से हम लोगों ने देखा है, और b आर सी है तो b माइनस सी भी n डेल्टा हो जाएगा, तो a माइनस सी दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a बचेगा और ये माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी क्या होगा, n लैम्डा प्लस डेल्टा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a माइनस सी भी क्या है, डिविजिबल बाई n है, तो a माइनस बी डिविजिबल बाई n अगर है तो दैट मीन्स कि a आर सी भी होगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a आर सी भी आ रहा है व्हेन, कब, जबकि a आर बी है एंड b आर सी है, तो इंप्लाइज a आर सी भी होगा, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, बताया था सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन किया। ओके, सो ये हमारा टोटल आज का जो हम लोगों ने रिवीजन किया रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो इन्हीं टाइप के बनते हैं। पहला आप लोगों को बताना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है। दूसरा हो सकता है आपको ये बताना हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लो, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जांपल क्वेश्चन हो सकता है, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देख लिया, रिवीजन कर लिया पूरे रिलेशन टॉपिक का। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपनी क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।